हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। कई दिनों बाद अभी सुबह के 7:45 बज गए हैं और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। जैसा कि इसी टाइम से मैं अपना ब्लॉग जो है वह स्टार्ट करती हूँ। हालांकि मॉर्निंग मेरी सुबह 5 बजे ही हो जाती है, लेकिन जो बीच में लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि घर का मोस्टली काम मैं कर लूँ, ताकि मुझे इस टाइम का जो समय है ना वो पढ़ाई में ही मैं सिर्फ लगाऊं, क्योंकि इस टाइम घर में कोई नहीं होता है, ना हस्बैंड होते हैं ना बच्चे होते हैं, तो बहुत ही शांत वातावरण मेरे घर का होता है। और अगर ये टाइम मैं अगर अपने पढ़ाई को देती हूँ तो जो इस टाइम का 3 साढ़े 3 घंटे की जो पढ़ाई मेरी होती है ना वो बहुत ही अच्छे से होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है इसमें। पीछे 2 दिनों से ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, घर में ही रह रहे थे और मेरी भी थोड़ी-सी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई थी। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी, अगर आप में से कोई थायराइड पेशेंट होंगे तो वो आप ना मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या सिम्पटम्स होते हैं। मुझे जो थायराइड है वो वेट लॉस होने वाला थायराइड है, तो अचानक से ना मुझे कभी मैं ठीक रहती हूँ और अचानक से कभी-कभी ना मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है ना, पूरे बॉडी में इतना पेन हो जाता है कि मतलब मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कुछ कर पाऊँगी, मुझे बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है बिछावन से। इस तरीके का मेरे साथ हो जाता है। पीछे ना एक मेरी सब्सक्राइबर ने लिखा था कि आप ना योगा किया करो, योगा 20 मिनट अगर आप करोगे तो आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल रहेगा। लेकिन क्या होता है ना, मेरे से योगा वगैरह करना मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, सच बताओ तो। इसलिए मैं योगा वगैरह नहीं करती हूँ। अगर मैं थायराइड के लिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ मैं मेडिसिन लेती हूँ सुबह में, जो मॉर्निंग में खाली पेट लेना होता है। तो आप लोग में से अगर कोई थायराइड पेशेंट होंगे तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कुछ एक्स्ट्रा वगैरह करते हैं थायराइड के लिए, या मतलब आप लोगों को क्या उसके सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि मुझे यही होता है कि मैं ठीक रहती हूँ, अच्छी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी रहती हूँ, लेकिन अचानक से किसी दिन ना मुझे लगेगा कि अब मेरे शरीर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं वीक हो जाती हूँ। इसी के लिए थोड़ी सी पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी, लेकिन जो मैंने चैलेंज भी लिया था ना वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई और ये हो जाता है, मन तो बहुत दुखी हो जाता है फ्रेंड्स कि चैलेंज लिया था, बस 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर पाई, तीसरे दिन जो है वो बहुत ही बुरा स्थिति हो गया, नहीं कर पाई मैं तीसरे दिन से अपने चैलेंज को कंटिन्यू। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। मैं जब से पढ़ाई करने लगी हूँ तब से मैं कोशिश करती हूँ अपने हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखूँ। जैसे वीकनेस वगैरह जो हो जाता है तो मुझे लगता है कि टाइम से खाना ना खाने की वजह से हो रहा हो, तो मैं बहुत ही टाइम से खाना जो है वो खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट वगैरह नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी अब ये बीमारी है या क्या है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता है, लेकिन इसी के साथ चलना ही पड़ेगा। और हम जितना भी कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। कोई जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन हम जितनी भी हाउसवाइफ है ना, हमारे पास बच्चे हैं, घर है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, उसके साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग ना फ्रेंड्स बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और सब कुछ जो ये बीमारी होता है, तबीयत ख़राब होना होता है, ये सब हमारे जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। इस लाइफ में हमेशा जो है वो साथ में चलते ही रहेंगे ये सारी चीज़ें। बस ये होनी चाहिए कि कोई चीज़ अब जैसे चैलेंज लिया था वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, फिर मैं सही हो जाऊंगी तो फिर मैं चैलेंज ले लूँगी। लेकिन ये होना चाहिए कि हाँ, इतनी छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम्स है ना, अपनी कभी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, जितना मेरे पास हिम्मत है, जितना मैं कर सकती हूँ, जितना मेरा बॉडी अलाउ कर रहा है उतना तो मैं करूँगी ही। कल आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम रहा होगा, तो आप में से जितने भी मेरे सब्सक्राइबर जो कि सीटेट का एग्ज़ाम कल दिए होंगे, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और आपको कैसा फ़ील हो रहा है एग्ज़ाम देने के बाद। लग रहा है कि नहीं लग रहा है एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। और अगर ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो आप हताश नहीं होइए, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है ना वो अभी 6 महीने में हो जाते हैं, यानी कि अभी जुलाई में हुआ है, दूसरा दिसंबर या जनवरी में फिर से हो जाएगा। तो आपने जितनी प्रिपरेशन करी है ना वहाँ से पढ़ते रहिए, अभी पढ़ाई को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कीजिएगा। जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहिए। बाकी आप आंसर की वगैरह आएगा तो मैच करके देखिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, पास और फेल, ये सारी चीज़ें हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है। ये ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है और अगर नहीं हुआ तो ये सोचने लग जाए कि अब क्या होगा ज़िंदगी में। तो इससे ना आप लोग कभी भी हताश नहीं होइएगा, प्रिपरेशन जो है वो अपनी जारी रखिएगा। और जिनको भी लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा वो अपनी बीपीएससी के लिए अपना प्रिपरेशन कीजिए। आगे जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम को आपको देना है उसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, रुकिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप जो भी टाइम गंवा रहे हैं ना वो वापस नहीं आने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मॉर्निंग से ही बारिश हो रही थी और बच्चे भी भीगते हुए ही वापस आए। सुबह में मॉर्निंग में जाते टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी और बच्चों को हल्का हल्का भीगते हुए ही आना पड़ा। और यहाँ पे मैंने आज अपनी पढ़ाई थोड़ी कम देर की है, क्योंकि माँ और पापा जी आ गए थे, यानी कि मेरे सास ससुर आ गए थे, तो उनके आने की वजह से मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो थोड़ी देर पहले ही बंद कर दी। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 3.5 घंटे से लेकर पौने 4 घंटे की स्टडी मैं सुबह में कर लूँ। उसके बाद माँ आई हुई थी तो उनको मन था कि ऊपर थोड़ा सा घूमने चले, तो आज मैं अपने छत पे गई और मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्यू आप लोगों को भी दिखा दूँ अपने घर के ऊपर से। तो ये है हमारा मोहल्ला, हमारे छत से कुछ ऐसा व्यू दिखता है हमारे मोहल्ले का, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मैं तो बहुत छत पे नहीं जा पाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है छत पे जाने का, लेकिन आज माँ आई हुई थी तो माँ के साथ मैं गई हुई थी छत पे। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि कैसा लगता है हमारे घर के ऊपर से व्यू जो है वो हमारे आसपास का। और हमारा छत जो है ना वो 2nd फ्लोर के ऊपर में है, तो जाते जाते इतना थकान हो जाती है ना कि आपको जाके ना गेट के पास ऐसे थोड़ी देर रुकना पड़ता है और लंबी सांसें लेनी पड़ती है। तो उसके लिए भी मैं नहीं जाती हूँ कि क्या फ़ायदा, इतना ऊपर छत पे जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर मैं नीचे ही रहती हूँ। और उसके बाद वापस आ गई थी। माँ पापा रुके नहीं, माँ पापा जी जो है वो निकल गए थे। जैसे हम लोग ससुराल जाते हैं ना, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, तो वैसे ही आजकल ना हमारे माँ पापा जी भी आते हैं तो रुकते नहीं हैं, सुबह में आते हैं शाम को ही चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे बैठ गई थी। आज से मैंने अपना बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि देख सकते हैं कि नोट्स मेरा टोटल बना हुआ है, मुझे सिर्फ रिवीजन ही करना है। तो ये सारे नोट्स जो है वो मैंने 3.0 से बनाए हुए हैं और अभी 4.0 का क्लास जो है वो मैं देख रही हूँ। तो जो भी इसमें मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा बस उसी को मैं नोट कर लूँगी। साथ में मैंने कॉपी खोल के इसलिए रखा हुआ था कि कॉपी खोल के जब आप रखते हैं ना तो आपकी रिवीजन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, यानी कि वासु को डांस क्लास ले जाने का, तो मैं आ गई थी वासु को डांस क्लास लेके। और इसको जो गोद में उठा के पूरा लाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ है और इसको मैं नहीं उतारती हूँ, घर से गोद में उठाती हूँ सीधे डांस क्लास में उतारती हूँ, तो मैं इतनी थक जाती हूँ मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन ये सारी चीज़ें करना ही पड़ता है। आप देख सकते हैं डांस क्लास में बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सभी की सिर्फ मदर ही आती है लेके, तो सब अभी पानी का टाइम है तो सब जो है वो गोद में ही लेकर आती है। तो इसी तरह से मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशली ऐसा करती हूँ, सारी मदर को ऐसे ही करना पड़ता है। और आज जो है वो सर का फिर से शूट था, तो एक एक बच्चे जो है वो अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहाँ पे बारी थी अभी वासु की, तो वासु ने अपना जो है परफॉर्मेंस दे दिया है और अभी सर जो है वो इसके तारीफ में लगे हुए हैं। कल किसी सब्सक्राइबर ने ना मुझे कमेंट किया था कि दी आप ना पूरे काम के साथ स्टडी ब्लॉग जो है वो शेयर करो, क्योंकि मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और मैं ना इधर काम जो मैं सुबह में करती हूँ ना उसका वीडियो मैंने शूट करना इसलिए छोड़ दिया। उसके 2 रीजन्स हैं, क्योंकि मैं जो है वो मॉर्निंग में बहुत फास्टली काम करती हूँ, तो इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाओगे, बोलोगे क्या ये बर्तन धोना खाना बनाना यही बस दिखाती रहती है, तो इसलिए भी मैं शूट नहीं करती हूँ। हालांकि वो सारे काम भी मैं ही करती हूँ, कौन करेगा, मेरे घर में कोई दूसरा नहीं है। तो एक दिन ना मैं कोशिश करूँगी कि आपको ना अपना मॉर्निंग रूटीन दिखा दूँ कि सुबह 5 बजे से जो मैं सारे काम जो करती हूँ ना उतने बीच का काम जो है वो आपके साथ मैं एक दिन शेयर करूँगी अपने वीडियो में। वैसे देखिए अगर आप प्रॉपर घर का काम करेंगे ना तो आपको टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी ही। आप प्रॉपर घर का काम अगर आप करती हैं तो वो करना छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंट काम है बस उसी को कीजिए और अपना मोस्टली टाइम जो है पढ़ाई को दीजिए। खुद पे खुद जो है वो टाइम मैनेज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें हर काम अपने घर का ना प्रॉपर चाहिए होता है, लेकिन उसमें से मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, बस इम्पॉर्टेंट काम जो होता है वही करती हूँ, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर मैं नहीं लेती हूँ। यहाँ पे डांस क्लास से वापस आके ना आज मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, साथ में वाशु को होमवर्क करने के लिए बैठा लिया है और मैं अपना बायोलॉजी का जो रिवीजन क्लास में कर रही हूँ उसको लेकर मैं बैठ गई हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी और आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी।